तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखेंगे आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 5 का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आप सब लोगों की बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, मगर आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि हमारी वार्षिक परीक्षाओं का पेपर कैसा आएगा। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी आपको इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबको आज बताने वाला हूं कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं का जो पेपर होगा ना, वो किस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 5 का अंग्रेजी का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप भी कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाएं, जिससे कि प्यारे बच्चों हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में पास होने वाले बच्चे हो। ठीक है ना। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप सब भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 5 का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको कैसा देखने को मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे और कैसा आपका पेपर आने वाला है। ए टू जेड प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। प्यारे बच्चों, पेपर में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 5वीं में वाकई में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 5 के पूरे पेपर को जो कि अंग्रेजी विषय का होने वाला है। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड। जो एरोप्लेन उड़ाता है ना प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना होगा यहाँ पर। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ड्राइवर, कारपेंटर, टेलर या फिर पायलट। देखो प्यारे बच्चों, जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसे क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पायलट। ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग अच्छे से देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, वेक सेंड द। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा सनशाइन। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा सनशाइन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए इज ए नेमिंग वर्ड। तो देखो यहाँ से आपको बताना है कि नेमिंग वर्ड क्या है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा नाउन। ठीक है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों दे रखा है, हु रोड द लेटर टू सतीश। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको बताना है कि लेटर किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गौतम। ठीक है ना, गौतम यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है एडवर्ब ऑफ इमीडिएट एज। तो देखो इमीडिएट का एडवर्ब क्या होगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एडमिटली। ठीक है ना, इमीडिएटली इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लें। प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। और आप लोग वाकई में प्यारे बच्चों अगर कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। अगर आप भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे के प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि देखो मेरे पास में आपके एक एक क्वेश्चन के उत्तर आ चुके हैं। आपको पूरी की पूरी PDF यहाँ से हल करवाई जाएगी, मगर इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख कर जाना होगा। अब चलो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न नंबर 6 से लेके 10 तक आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 6 में, लीव्स प्रिपेयर फॉर प्लांट। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, फूड। यहाँ पर आपको फूड लिखना होगा, क्योंकि देखो पत्तियाँ जो होती है ना पौधों के लिए भोजन बनाती है। तो देखो यहाँ पर आपको फूड लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन,
ही किस्ड हिज सन्स, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा फोरहेड। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से फोरहेड लिखना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रूट आउट द, देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों गार्डन। क्या लिखोगे, यहाँ से आपको गार्डन लिखना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देवदत्ता वाज प्रिंस सिद्धार्थ, देखो यहाँ पे आपको लिखना होगा कजिन। क्या लिखोगे, यहाँ से आपको कजिन लिखना होगा इस प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन, अतुल इज ए गुड बॉय गोज टू स्कूल डेली, देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, इस जगह पे आपका आ जाएगा हूँ, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर से मैं आपको बता चुका हूँ, देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं ना, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न दिए रखा है, इन विच मंथ डू द सेलिब्रेट दिवाली, देखो कौन से महीने में अपन दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, तो देखो यहाँ से आपको कार्तिक लिख देना होगा। क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, कार्तिक, ठीक है ना। क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको कार्तिक महीने में हम दिवाली मनाते हैं, तो देखो यहाँ से आपको कार्तिक लिखना होगा। और वैसे हम आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे प्रकार से लिखकर आ सके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच फ्लोवर आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग, देखो यहाँ से आपको इसका उत्तर लिखकर बताना होगा इसमें कौन कौन से स्प्रिंग इज कमिंग में कौन कौन से रोज एंड जैपनीज, इस प्रकार से आपको इसको क्वेश्चन के उत्तर लिख देने हैं। देखो 12वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग, जी हाँ प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इनकी मीनिंग से मिलान करना होगा। वैसे आप लोग इसको देख लें, प्रश्न नंबर 12 का पूरा उत्तर ये आपको दे रखा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, मैजेस्टिक की जोड़ी का मिलन आपका किससे होगा, मैजेस्टिक जो लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा किससे, इधर आपकी जोड़ी का मिलान होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, मैजेस्टिक की जोड़ी का मिलान आपका इससे हो जाएगा, इम्प्रेसिव से, ठीक है ना। तो मैजेस्टिक की जोड़ी का मिलान आपका किससे करना ना, इससे। और उसके बाद में देखो स्ट्रिगल जो लिखा ना, स्ट्रिगल की जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा, देखो इसकी जोड़ी का मिलान होगा आपका इससे, जो कि इधर लिख चुका है, देख सकते हो ये इससे, ठीक है ना। यहाँ से सेकंड वाली की जोड़ी का मिलान आपको इससे करना होगा। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की जोड़ी को देखते हैं। देखो अब अगला जो दे रखा है ना, पीस, सी नंबर में जो लिखा है ना प्यारे बच्चों, पीस की जोड़ी आपकी मिल जाएगी स्पीड से। और रिफ्यूज़ की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग, इससे इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट इज़ द एशियंट नेम ऑफ महेश्वर, देखो महेश्वर का एशियंट नेम क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना है ताकि आपको इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, महेश्वर का पुराना नाम क्या था, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा महिष्मति, ठीक है। क्या नाम था, महिष्मति इसका नाम था, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, इनके अपोजिट आपको बताना है। जैसे लाइट का क्या हो जाएगा, डार्क, स्लो का क्या हो जाएगा, फास्ट, ठीक है ना। यहाँ से आपको इस प्रकार से देख कर लिख देना, और ये स्लो होगा वैसे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़कर जाना, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रिवराइट, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इनको पूरा का पूरा रिवराइट करना है, कोमा लगा के पंक्चुएट करके। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूं, देखो इनके उत्तर इस प्रकार से आपके आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 के सभी उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, तो इनको देख कर जाना आप लोग अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आप लोग अच्छे से इनको देख लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, सर्कल द ओड वन एंड रिवराइट। प्रश्न नंबर 17 जो दे रखा है ना प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको जो अलग है ना उसके ऊपर सर्कल बनाना होगा। जैसे बर्ड दे रखा बी, बटरफ्लाई, बफेलो। अब देखो बर्ड, बी और बटरफ्लाई तीनों उड़ने वाले हैं, जबकि बफेलो नहीं उड़ती है, तो ये ओड हो जाएगा। और अब अगला देखिए, बुक, पेंसिल, वाटर और पेन। तो देखो अगर बुक, पेंसिल और वाटर पेन की बात करें तो ये आपके स्टेशनरी की यानी लिखने पढ़ने के सामान है, मगर वाटर इसमें से अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से
फादर, ब्रदर, सिस्टर और सिंगर। तो देखो फादर, ब्रदर, सिस्टर तो रिलेशन हो गए, सिंगर इसमें से आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ओड हो जाएगा। और अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द प्लूरल वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इनके प्लूरल्स प्यारे बच्चों आपको लिखना है, जैसे कि बस का, टूथ का, बेंच का। देखो इनके प्लूरल्स आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखे हैं प्लूरल्स, ठीक है ना। बस का प्लूरल्स बसेस हो जाएगा, टूथ का प्लूरल टीथ्स हो जाएगा, और बेंच का हो जाएगा आपका बेंचेस, ठीक है। आप लोग ऐसे इनको देख लें। आप इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है व्हाट डिड द प्राइस्ट से टू द नरेंद्र। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्या कहा था प्राइस्ट ने? प्राइस्ट ने कहा था व्हाट डिड प्राइस्ट। तो देखो आपको क्या करना है, इसी में से इसका उत्तर बता देना, डिड हटा देना है। आपको लिखना होगा द प्राइस्ट से टू नरेंद्र फेस द प्रॉब्लम। क्या लिखोगे यहाँ से? फेस, और उसके बाद में द, और उसके बाद में प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये कहा था, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपके इसी में से। आपको क्या लिखना होगा? द प्राइस्ट से टू नरेंद्र फेस द प्रॉब्लम, ठीक है। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है वाज देवदत्त द कजिन ऑफ सिद्धार्था। तो देखो यहाँ से आपको यस ये वाज हटा देना है, यहाँ पे आपको यस लिख देना है। सेंटेंस क्या बन जाएगा? यस देवदत्ता द कजिन ऑफ सिद्धार्था, ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट द एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट यूजू। देखो यहाँ से आपको इन वर्ड को यूज करके आपको एप्लीकेशन लिखनी थी पूरी की पूरी। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ कैसे आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों इस जगह पर आपको क्या भरना होगा? टू द। तो देखो इस जगह पर आपका आ जाएगा हेडमास्टर, ठीक है ना। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पर हेडमास्टर लिखना होगा, और उसके बाद में आई हैव बीन। देखो इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा? देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आएगा? आई हैव बीन। और देखो इस जगह पर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा पास्ट। तो देखो यहाँ पे आपको पास्ट लिखना होगा सेकंड में। और फ्रॉम यूअर स्कूल, तो देखो यहाँ पर आपका तीसरे में आपका स्कूल आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है ना। तो चलो आप लोग लिख ले चाहे तो आपकी एप्लीकेशन ऐसे बनेगी। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? हेड, और उसके बाद में मास्टर, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? पास्ट आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? स्कूल आ जाएगा, और लिविंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखो प्यारे बच्चों इस जगह पर आपको क्या आएगा? यहाँ पर आपको लिखना होगा, ये जो लिखा है ना इसी में से देख देख के यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सर्टी और फिकेट, ठीक है। और उसके बाद में यूवर्स। देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या आएगा? यूवर्स के बाद में देखो इस जगह पर आपको ट्रूली लिखना होगा। तो यहाँ पर आपका ट्रूली आ जाएगा। और देखो माई स्कूल सर्टिफिकेट। तो देखो प्यारे बच्चों स्कूल सर्टिफिकेट, तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा लिविंग। तो देखो इस जगह पर आपको लिख लेना होगा लिविंग, ठीक है। तो ऐसा आप लोग देख लें। ये पूरी की पूरी प्यारे बच्चों आपकी एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है। तो ऐसे आपको इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको एप्लीकेशन में इस प्रकार से चीज़ें भरनी होंगी जैसा कि मैंने आपको बताया। आप उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू द कंप्लीट द सेंटेंस। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना होगा? इनमें से छांट कर आपको यहाँ पर सेंटेंस लिखने होंगे। देखो क्या करना है आपको? द ताजमहल इज ए मोमेंट। देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा फेमस। क्या लिखोगे यहाँ पर? फेमस आपको लिख देना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है रेन इज एन रानी इज ए गर्ल। तो देखो यहाँ पर आपका रानी में क्या कौन सा आएगा? देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटेलिजेंट, ठीक है ना। इंटेलिजेंट प्यारे बच्चों आपको भरना होगा इसमें। तो यहाँ पे आपको क्या भरना होगा? रानी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इंटेलिजेंट लिख लेना होगा ऐसे। आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से आपको तीनों सेंटेंस बना लेने हैं, ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखो आपको प्यारे बच्चों 5 तो आपको बताने काउंटेबल नाउन्स और 5 आपको बतानी अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इनके उत्तर को। तो देखो 5 काउंटेबल नाउन्स हो जाएंगी बुक्स, पेन, एप्पल, चेयर्स और स्टूडेंट।
और अनकाउंटेबल नाउन में आपकी आ जाएगी वाटर, मिल्क, शुगर, राइस और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। ये मैंने आपको प्रश्न नंबर 23 का उत्तर बता दिया, पूरा का पूरा आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, अब चलो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अरेंज द रीराइट द फॉलोइंग लाइन्स टू पोएम एंड करेक्ट रीऑर्डर। देखो प्यारे बच्चों, ये जो पोएम दे रखी है ना, ये ऊपर नीचे दे रखी थी, तो इसको आपको करेक्ट करके लिखना था। तो देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसको करेक्ट करके लिखना था। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ से आपको प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको लिख देना है, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ सके। तो देखो इसको उत्तर ये लिखा है, आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज ही रियली क्वाइट फाइन, बट ओहो आई लव माई डॉग बिकॉज आई एम ही इज माइन। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अब आगे क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न नंबर 25, आप लोग देख सकते हो। प्रश्न नंबर 25 में प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है, और इस पैसेज में से फिर आपसे प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस पैसेज को छोड़कर मत आया करो, क्योंकि देखो ये एकदम सरल होता है इसको हल करना। चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, वेयर डू एलिफेंट्स लाइव, एलिफेंट्स कहाँ पर रहते हैं? तो देखो इसका उत्तर ये मिल जाएगा, एलिफेंट्स लाइव इन ए फॉरेस्ट। देखो आपको इसी में से इन क्वेश्चन के उत्तर ढूंढकर करने होंगे, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। तो चलो प्यारे बच्चों, आपके पैसेज में जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूं। तो देखो पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दे रखा, तीसरे चौथे का उत्तर ये लिखा। तो आप लोग इनको ऐसे देख लें और सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। तो प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 26 जो होगा ना, 26 में आपको इस प्रकार से इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना था। तो देखो मैं आपको द काव के ऊपर एक निबंध बता देता हूँ। तो देखो इसके ऊपर आपको निबंध ऐसे तैयार करना होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। और अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर दिखाओ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।